दोस्तों, ज़िंदगी में कभी न कभी आपको किसी भी धर्म स्थल पे जाना ही पड़ता है। इसी प्रकार मैं भी अपने बच्चे के लिए एक जो मन्नत रखा था वो मन्नत मेरा पूरा हुआ, तो मैं आ गया हूँ बाबा बिदेश्वर स्थान। ठीक है, बाबा बिदेश्वर आने से बाद सबसे पहले मैं अपने बच्चे के लिए कुछ जो क्योंकि बिहार में देखिए सबसे प्रसिद्ध यही होता है फोफी, साथ में आपको झिल्ली, लाई, मुरही, ये सब आपको बहुत प्रसिद्ध होता है बिहार के मेले में खास तौर पे। ठीक है, तो बाबा बिदेश्वर स्थान जब मैं आया हूँ तो मेरा बच्चा भी है मेरे साथ में, तो उनके लिए कुछ फोफी लेना है, क्योंकि खासतौर पर फोफी बहुत महंगा है। उसके बाद मेरी मम्मी आई तो मम्मी के लिए भी कुछ सिंगार विंगार जो होता है वो भी आपको इधर मिल जाता है। जैसे कि मेरी मम्मी जो भी लेगी हम इधर से उनको दिला देते हैं। उसके बाद देखिए इसमें बहुत सारा जो सामग्री है ना आपको बाबा बिदेश्वर स्थान में मिल जाता है। खासतौर बता दूं कि इधर जो भगवान का छोटा छोटा मूर्ति है वो सब आके इधर परचेज करते हैं। तब भी आप सभी जब इधर आएंगे तो आप तो इधर से परचेज कर सकते हैं। जो कि मेरी मम्मी कुछ सिंदूर उंदूर ले रही है, तो चलो फली में सिंदूर उंदूर लेने के बाद जो भी मम्मी को पसंद आया है वो मम्मी इधर से ले रही हैं। उसके बता दूं कि ये जो बाबा बिदेश्वर स्थान मंदिर है बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि मधुबनी जिला में पड़ता है, जो कि पटना से अगर आप आएंगे तो पटना से कुछ यानी 100 किलोमीटर दूरी पे है ये मंदिर। ठीक है, बाबा बिदेश्वर स्थान जब आप लोग बोलेंगे तो बाबा बिदेश्वर स्थान आप सब आ जाएंगे। ठीक है, बाबा बिदेश्वर स्थान आने के लिए आप सबको या तो आप सब बाइक से भी आ सकते हैं, पैदल भी आ सकते हैं, जो कि बहुत ही नज़दीक में, जो कि हमारे घर से बहुत नज़दीक में था, तो हम लोग बाइक से पहुंच गए थे। बट आप सबको जो भी अच्छा रहेगा, जिस तरीके से आप सबको अच्छा लगेगा आप सब उस तरीके से आ जाइएगा। ठीक है, तो चलो फटाफट इसमें से कुछ जो भी होता है हम परचेज कर लेते हैं। परचेज करने के बाद फिर से मैं आपको दिखाऊंगा बाबा बिदेश्वर स्थान का मंदिर, जो कि डायरेक्टली मैं अंदर जाने वाला हूँ। फिर से हमारे बच्चे आ गए हैं, हमारे बच्चे को चाहिए अब ये लिट्टी, जो कि बता दूँ कि बिहार का ये लिट्टी बहुत ही प्रसिद्ध होता है। लिट्टी में कुछ सत्तू वत्तू मिला रहता है, सत्तू से ये बना रहता है। अगर आप सब बाहर जैसे मान लीजिए मुंबई में अगर खाएँगे तो उधर और आप जिस प्रकार से फेमस है ना, उसी पर बिहार में जो है लिट्टी फेमस है, जो कि गर्म गर्म आपको तलता रहेगा और आप सब इधर से ले सकते हैं। जो भी आप सबको पसंद आएगा आप उधर से ले सकते हैं। उसके बाद मेरे लिए हमारी मम्मी को ये तो एक हम लोग को बोलते हैं कि हिंदू धर्म में एक होता है कि कमर में बांधा जाता है, तो वो इसमें से हमको एक लेना पड़ेगा कोई। ठीक है, चलो हम ये लेते हैं। ये लेने के बाद हम चलते हैं आगे जाने के बाद फिर से कुछ मम्मी को चाहिए पूजा वूजा करने के लिए, जैसे कि एक छोटा छोटा जो होता है ना, जैसे कि हम लोग थाली जैसे पूजा करने के लिए होता है। ये है हमारे बच्चे जो कि देखिए फोफी और लिट्टी खाते चल रहे हैं। उसके बाद देखिए उधर से कुछ हमको पूजा के लिए मम्मी कुछ परचेज करेगी, जो कि थाली होता है ये सब हमको लेना पड़ेगा, जो कि घर में भी पूजा होता है। तो इसके लिए मैं सोचता हूँ कि इधर से ही ले लिया। मम्मी का भी कहना है कि इधर से हम ले लेते हैं, क्योंकि बार इधर थोड़ा अच्छा मिलता है। और साथ में इधर आप देखेंगे तो छोटा छोटा भगवान भी अगर आप इधर से लेना चाहेंगे तो आप इधर आके ले सकते हैं। आपको हर भगवान मिल जाएगा, जो कि पत्थर का बना होता है ये सब। ठीक है, जितना आप देख रहे हैं ये सब भगवान पत्थर का बना हुआ है। तो अगर आप सबको लेना रहेगा तो आप इधर से आके ले सकते हैं। और साइड में आप देखेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा भी भगवान है, यानी आपको जो स्मॉल साइज से लेकर और बिग साइज में तक अगर आपको चाहिए तो भी आप ले सकते हैं। इसका जो कॉस्ट होता है अलग अलग होता है, जैसे कि अगर आप सामने वाला लेंगे तो 200 से 250 में मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कुछ प्रसादी भी अगर आपको चाहिए तो इधर से ये प्रसादी भी फेमस रहता है। चलो अभी चलते हैं बाबा मंदिर में दिखाता हूँ किस प्रकार से बाबा बिदेश्वर स्थान है। ये आप बाबा बिदेश्वर स्थान का ये मंदिर है। पूरे साइड में पंडा उंडे जो बैठे रहते हैं, उसी पर डायरेक्टली आपको अंदर आगे जाना है बाबा बिदेश्वर को पूजा करने के लिए। तभी आपको डायरेक्टली अंदर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, आप इधर से आइएगा, इधर आपको घंटा उटा जो भी बजाना है आप बजा लीजिए। बजाने के बाद आपको डायरेक्टली अंदर जाना पड़ता है। ठीक है, चलो मुझे ले घंटा बजा, तो डायरेक्टली हम अभी चलते हैं बाबा बिदेश्वर स्थान का जो मंदिर, यह है मंदिर का गेट। आप उसके बाद देखिए साइड में भी बहुत सारा भगवान है, तो उसको भी अगर आप पूजा कर सकते हैं। तो अभी ये डायरेक्टली मैं अंदर आ चुका हूँ। अंदर आने के बाद इधर देखें तो यही है बाबा बिदेश्वर स्थान, जो कि ये बाबा जो भोलेनाथ का मंदिर है। ये इसमें आपको भोले बाबा को पूजा करना पड़ता है। तो चलो हम भी पूजा कर लेते हैं इधर। पूजा करने के बाद जो भी है ये मंदिर का कुछ जो नज़ारा है आजू बाजू का, तो आपको इधर भी पूजा करना है। तो आप ये सब पूजा करने के बाद फिर से आपको इधर से ही गेट है, फिर से आप पीछे वाला गेट से आपको निकलना पड़ेगा। उसके बाद देखिए इधर एक चंदन है, यानी आपको चंदन लगाना है ना, तो आप इधर आइएगा। इधर आप चंदन घसना पड़ता है, तो आप इधर से चंदन घसिए। चंदन घसने के बाद इसमें से जो भी निकलेगा उसको आपको अपने उंगली में लगाना है। उसके अपने माथे पर आप इसको लगा लीजिएगा। ठीक है, चलो मैं भी इसमें अपने माथे पर लगाता हूँ। माथे पर लगाने के बाद फाइनली आपको अभी निकल जाना है। अभी आपको पूजा पाठ हो चुका है सब कुछ। तो इधर आप देखेंगे तो इधर कोरोना के लेके बता तो ये भीड़ अभी बहुत कम है। स्थान जो कि मधुबनी जिला में पड़ता है, उधर मैं आया था। उसके बाद मैं सोचा कि आप सबके लिए वीडियो शूट करूं, तो मैं फाइनली इधर आया। उसके बाद बाबा से पूजा भी किया, फिर जाके मैं इधर चला। माँ और मेरे बच्चे भी आए थे, फिर मैं इधर सभी जा रहे हैं करके।
जो कि बहुत प्रसिद्ध है बाबा बिदेश्वर स्थान। जब आप लोग आएंगे तो मेरा कुछ मैं मन्नत रखा था, जो कि मन्नत पूरा हुआ था, तो मैं उस खुशी में दंड प्रणाम देने आए थे। जो कि दंड प्रणाम का तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और उसके बाद दंड प्रणाम देने के बाद मैं कुछ रिकॉर्ड कर पाया हूँ। ठीक है, तो बाइक से जाने के बाद इधर मेरा बाइक है, ये मेरा बाइक, इसी बाइक से मैं आया था। तो चलो पानी गंदा भी हो गया बहुत सा, चलो फटाफट लगाते हैं चाबी लिया। ये कुछ प्रसादी है जो हमारे बच्चे लिए थे, तो बच्चे को खाने का है नहीं फिलहाल, चलो हम इसको रख देते हैं आगे, उसके बाद इनको दे देंगे, फिर जाकर वो घर पे खा सकते हैं। जो कि डिक्की तो है नहीं फिलहाल गाड़ी में, चलो झोला में ही डाल देते हैं। प्रसिद्ध जगह है ये बाबा बिदेश्वरनाथ, मधुबनी जिला में पड़ते हैं। जो आप लोग आएंगे तो आप लोग को मालूम पड़ेगा। जो कि मैं आया था गाँव, तो सोचा कि चलो बाबा बिदेश्वर आ जाते। सबसे पहले इधर एक तालाब मिलते हैं जिसमें आपको नहाना पड़ता है। नहाने के बाद आपको जिनको दंड प्रणाम देना था वो दंड प्रणाम देते हैं, कुछ इधर ही सब नहाते हैं पहले। उसके बाद जो एक कोरोना के लेकर थोड़ा तो इधर भीड़ भी कम है फिलहाल, नहीं तो बाद में इधर सब नहाते हैं लेडीजन सब। उसके बाद सब इधर से निकलते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको देखेंगे। कुछ पुजारी इधर बैठे रहते हैं, तो ये सब पुजारी का नज़ारा है। और फिर आपको इधर से डायरेक्टली बाबा बिदेश्वर स्थान आपको इधर से डायरेक्टली जाना पड़ता है। तो यही रूट है, इससे आपसे डायरेक्टली आप दंड प्रणाम देते जाना, दंड प्रणाम देते आप जाइए। इधर से ही सामने ही एनएच है, ये एनएच का है, इधर से एनएच का करता है। उसके बाद ओनली आपको इधर से बाबा बिदेश्वर स्थान आप इधर बोर्ड भी लगा हुआ है, आप से इधर से जा सकते हैं जिनको इधर जाना रहेगा। फिर इधर से हम लोग भी घर जाने वाले हैं। तो फाइनली तरीके से मेरा जो पूजा पाठ था वो सब कुछ हो चुका है। जो कि मैं मन्नत रखा था वो मन्नत मेरा पूरा हुआ, तो मैं सोचा बाबा बिदेश्वर स्थान आ जाऊँ। फिर मैं इधर से निकल रहा था घर के लिए।